नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और चलिए रुक करते हैं और आपको बता दें कि आज 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि शाम 4:22 पर ये जो सूर्य ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा और भारत में तकरीबन सवा घंटे तक ये सूर्य ग्रहण चलने वाला है। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण जो है वो श्रीनगर में देखा जा सकेगा। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों के साथ साथ भारत के कई शहरों में भी देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण को नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में देखा जा सकेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का समय शाम 4:22 से लेकर शाम 5:42 के बीच का रहेगा। भारत में सबसे पहले श्रीनगर में सूर्य ग्रहण दिखेगा, जहां शाम 4:22 से 5:41 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। दिल्ली में सूर्य ग्रहण शाम 4:28 से लेकर 5:42 तक दिखेगा। इसी तरह मुंबई में शाम 4:49 से लेकर 6:09 के बीच सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। इसी तरह कोलकाता में 12 मिनट के लिए सूर्य ग्रहण होगा, जो कि शाम 4:42 से शुरू होकर 4:54 तक रहेगा। चेन्नई में सूर्य ग्रहण का समय शाम 5:13 से लेकर 5:45 तक होगा। रांची में सूर्य ग्रहण 26 मिनट की अवधि का होगा, जो कि शाम 4:48 से शुरू होकर 5:15 तक रहेगा। वहीं पटना में सूर्य ग्रहण का वक्त शाम 4:42 से लेकर 5:14 के बीच का होगा। भारत में सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सूर्य ग्रहण का सूतक काल समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट विधिवत खोले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 27 साल के बाद दीपावली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा, हर साल का अंतिम। आपको बता दें कि यहां पर खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है वो जयपुर में शाम 4:32 पर और इसके साथ ही 4:32 से जो सूर्य ग्रहण है वो जयपुर में शुरू होने जा रहा है और 5:50 तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इसका सूतक जो है वो 12 घंटे पहले यानी कि मंगलवार तड़के सुबह 4:15 से ये शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि प्रदेश में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 58% और बांसवाड़ा में सबसे कम 45% सहित कोटा में 48% ग्रहण दिखाई देगा। तो उधर खंडग्रास सूर्य ग्रहण के चलते आपको बता दें कि जयपुर शहर में आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर की झांकियों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। सूर्य ग्रहण के दिन गोविंद देव जी मंदिर में शाम का जो दर्शन है, शाम को दर्शन यहां पर खुलेंगे और शाम 5 बजे वाली जो ग्वाल झांकी है वो नहीं हो पाएगी। संध्या झांकी जो कि 5:45 से 6:45 की बजाय अब 7:30 बजे से लेकर रात को 8:15 तक होगी। शयन झांकी की बात की जाए तो रात 8 से लेकर 8:15 की बजाय अब ये जो झांकी है वो 8:45 से रात 9 बजे तक होगी। और ग्रहण काल के दौरान मंदिर के पट जो है वो खुले रहेंगे और हरिनाम कीर्तन यहाँ पर जो है वो होता रहेगा। इसके साथ ही अक्षरधाम मंदिर में दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक ये जो मंदिर है वो बंद रहने वाले हैं। और खोले के हनुमान जी मंदिर की बात की जाए तो आम दर्शनार्थियों का प्रवेश सुबह से यहां पर बंद रहेगा। गोविंद देव जी मंदिर में अन्नकूट उत्सव 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
तो आज आपको बता दें कि 27 साल के बाद ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि दीपावली के अगले दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन लग रहा है। और इसी के चलते आज जो है गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जा रही है। इसके साथ ही खासा प्रभाव जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए पड़ रहा है। मंदिरों में जो झांकियां सजने वाली थी, जो अन्नकूट के आयोजन होने वाले थे, वो उनमें परिवर्तन किए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, गोविंद देव जी मंदिर, इसके साथ ही खोले के हनुमान जी मंदिर में और चलिए आपको बता दें कि ये 27 साल के बाद सूर्य ग्रहण जो है वो लग रहा है। और कैसे क्या कुछ करना है सूर्य ग्रहण में, किन किन नियमों की पालना करनी है, क्या कुछ यहाँ पर करना है, उस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। विनोद शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। इसके साथ ही अनुभव शर्मा जी हमारे साथ हैं, ज्योतिष आचार्य। आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। समीर उपाध्याय जी हैं, जो भी ज्योतिष आचार्य हैं, और राकेश आचार्य जी जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। तो सभी मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रुक कर रही हूँ विनोद जी आपका। आचार्य जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 27 साल के बाद ये जो सूर्य ग्रहण है वो लग रहा है, और दीपावली के अगले दिन यानी कि गोवर्धन पूजा आज मनाई जानी थी, और ऐसे में ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। अब कितना प्रभावित इससे सारी राशियां हो रही हैं, और जितने भी जातक हैं वो इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाले हैं। इसके साथ ही ये सूर्य ग्रहण का समय है, जरा उसके बारे में भी पहले बता दीजिए। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में जैसा आपने बताया कि 27 वर्ष से ये सूर्य ग्रहण 27 वर्ष बाद आ रहा है। हाँ, 1995 में दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण आया था, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण मध्य में ही प्रातःकाल थोड़े समय बाद ही दिन में ही मुक्त हो गया था, इसलिए अन्नकूट आदि दूसरे ही दिन हो गए थे। इस बार जो ग्रहण आ रहा है ये सदियों बाद आ रहा है। 150 साल में तो इस तरह की स्थिति कभी बनी नहीं, जब दिवाली के बाद ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण आया हो और उसके बाद दूसरे दिन अन्नकूट नहीं हुआ हो। 1995 में अन्नकूट हुआ था, लेकिन इस बार चूंकि ग्रस्तास्त है और अमा के अंत में, अमावस्या के अंत में ही ग्रहण आया करता है, इसलिए इस बार अमावस्या सूर्यास्त के समय है अंत तक, इसलिए इस बार का ग्रहण ये विशेष है। ये पंचपर्वा जो दीपावली है वो 5 दिन के बजाय 6 दिन में विभक्त हो गई है, बीच में ग्रहण आ गया मध्य में। तो ये ग्रहण राशियों की दृष्टि से तुला राशि पर हो रहा है, स्वाति नक्षत्र पर हो रहा है, इसलिए जिन राशियों को हो रहा है, जिन राशियों से दृष्ट है, जैसे मेष राशि और तुला राशि दोनों आमने सामने हैं, तो इनको सामान्य रूप से ऐसे में दान पुण्य विशेष करना चाहिए। वैसे तो सभी राशियों के लिए ये विशेष रूप से दान पुण्य का अवसर है। ग्रहण कोई अनिष्टकारी समय नहीं होता है, ग्रहण एक पुण्य काल होता है, ये पुण्य का अवसर होता है। इस समय जप करके, तप करके और बहुत पुरस्चरण जैसा हम फल प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये एक अवसर होता है कि व्यक्ति इस बीच में जप करे अपने गुरु मंत्र का, सूर्य के मंत्र का, अपने इष्ट देव के मंत्र का। तो ऐसी स्थिति में उसको एक पुरस्चरण जितना फल मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और कोई भी यज्ञ और अनुष्ठान करने से पहले, जैसे हम अनुष्ठान से पहले स्नान करते हैं, अनुष्ठान के बाद में स्नान करते हैं, वैसे ही जो ग्रहण का ये पुण्य काल है, इससे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में जब इसका मध्य काल आए, उस मध्य काल में होम और देव पूजन करना चाहिए। फिर इसका जब मोक्ष काल आता है उस समय स्नान दान करना चाहिए, और जब मुक्त हो जाता है उस समय फिर स्नान करना चाहिए। ये ऐसा करने से गृहस्थियों का और सभी सन्यासियों का और आम जन का कल्याण होता है, इसलिए ये कल्याणकारी समय है। जिनको अनिष्टकारी है उनको भी ये इष्टकारी बन जाता है, लेकिन उसको पुण्य करना चाहिए। जो पुत्रवान गृहस्थी हैं उनको उपवास करना निषिद्ध होता है।
ऐसी स्थिति में दो तरह के मत हैं धर्मशास्त्र में। एक तो है कि सूतक काल में पूरा उपवास रहना चाहिए, एक है कि कुछ काल खंड को छोड़ करके उपवास गृहस्थी को, खासतौर से पुत्रवान और पुत्रीवान गृहस्थी को उपवास नहीं करना चाहिए। पर सूतक काल में चूंकि गीली वस्तुओं का प्रवेश, नेत्र, ये नाखूनों को काटना और बाल काटना, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी तरह का मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। अगर कोई चोरी करे या मिथ्या भाव, किसी को झूठ बोलने का अगर इसमें हो तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये समय ऐसा सेंसिटिव समय होता है, इसीलिए इस सूतक काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये ग्रहण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में तो ये करीब 1-1.5 घंटे के करीब दिखाई देगा, लेकिन पूरी दुनिया में 4 घंटे 4 मिनट के करीब होगा और यूरोप, अफ्रीका और कई सारे देशों में ये दिखाई देगा जी। लेकिन भारत के पूर्वी प्रदेशों को छोड़ करके और ये पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी, उत्तरी प्रदेशों में ये ग्रस्तास्थ ही होगा। इसलिए ये 1.25 घंटे से पौने 2 घंटे के करीब का कालखंड रहेगा। इस कालखंड में जप तप यज्ञ करना चाहिए और सूतक काल में भी संयमित रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से विनोद जी ने यहाँ पर बताया है कि बेहद महत्वपूर्ण होता है जो ग्रहण होता है और ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि काफी मिथ्य होते हैं उसको लेकर। अनुभव जी आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय में पूजा अर्चना नहीं की जाती है, मंदिरों की जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में आज का दिन, क्योंकि कई जगहों पर, कई मंदिरों में अन्नकूट के आयोजन होते हैं, अब ऐसे में समय में भी परिवर्तन किया गया है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आज गोवर्धन पूजा जो है वो मंदिरों में होने जा रही है या फिर घरों में भी गोवर्धन पूजा जो है वो जब तक सूर्य ग्रहण है तब तक तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या सूर्य ग्रहण के बाद कर सकते हैं या फिर कल ही के दिन करना होगा? नमस्कार। नमस्कार। सभी देश प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि इसको अनिष्टकारी नहीं माने, इसको किसी प्रकार, इसको लेकर के किसी प्रकार से डरने, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। यह पुण्यकाल का समय है। इस समय पर आप जितना दान कर सकते हैं, जितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं या जितना अपने आप को ईश्वर के प्रति डिवोटी कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। इस समय पर अगर आप कोई भी चीज सिद्ध करना चाहते हैं या कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन अगर आप कोई भी मंत्र इस समय अगर सिद्ध कर रहे हैं या कोई भी शक्ति को आप सिद्ध कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको 2 बार स्नान करना बहुत ही आवश्यक होगा। और आपने बात की गोवर्धन की, तो गोवर्धन का जो त्योहार है वह अगले दिन मनाया जाएगा, आज के दिन में नहीं मनाया जाएगा। हालांकि जो अमावस्या तिथि है वह आज खत्म हो जाएगी और उसके बाद में प्रतिपदा तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे उसके अनुसार जो गोवर्धन का त्योहार है वह कल ही मनाया जाएगा और कल ही मनाना उसको शुभ रहेगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। आनंद जी आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि माना जाता है कई मान्यताएं ग्रहण को लेकर होती हैं। अब सूर्य ग्रहण जो है, अब ऐसे में ऐसा होता है कि सूतक का जो समय है उस समय में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नहीं करना होता है, काफ़ी ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो ज़रा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को ज़रा ये भी आप बताइए कि कौन कौन से काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और किन किन लोगों को खास तौर पर अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। एक तो सूतक काल में सभी को उपवास रखना चाहिए, जिसमें बुजुर्ग, बीमार और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से ये है कि उनके लिए खाने पीने की अगर थोड़ी सी व्यवस्थाएं अलग से कर सकें तो करें। सूतक काल में घर के अंदर शुद्ध जल में हाथ नहीं डालना चाहिए, पीने का पानी अलग रखना चाहिए और सूतक काल के दौरान घर के मंदिर में पर्दा लगा के रखना चाहिए। ग्रंथों को या सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, देवकारी सामग्री को। और सूतक काल के दौरान जो आपने वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र अलग से खोलकर रखने होते हैं सूतक काल समाप्ति के बाद। और सूतक काल के दौरान आप
किसी भी प्रकार का भोजन प्रबंध अपने रसोई घर में नहीं बना सकते और सूतक काल के दौरान ही आप किसी भी तरह के कार्य, समस्त कार्य लगभग करीब वर्जित होते हैं। जी, ठीक है। समस्त कार्य इस दौरान वर्जित होते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आपको नहीं करने हैं। इसके साथ ही मंदिरों की जो कपाट है या फिर आपके घर में भी जो मंदिर है तो उन पर भी आपको पर्दा उस वक्त लगा के रखना होता है। समीर जी, आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि यहाँ पर बताया है आनंद जी ने कि मंदिर अगर आपके घर में है तो उन पर भी पर्दा डाल के रखना है और देखा जाता है अक्सर कि सूर्य ग्रहण लगते ही जो कपाट है मंदिर के वो बंद कर दिए जाते हैं, पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तो इसके पीछे जरा कारण हम जान सकते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण होता है कि ग्रहण के समय में तमाम जो कपाट है बंद कर दिए जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं किए जाते हैं? इसके पीछे कारण देखिए, सिंपल सी बात है, ग्रहण की कई तरीके से विवेचना की जा सकती है। एक धर्मशास्त्रीय विवेचना और एक ज्योतिषीय विवेचना अलग होती है। धर्मशास्त्रीय स्थिति में देखा जाए तो चूंकि ग्रहण का समय हमेशा से आप देखेंगे वेदों में भी जिसकी चर्चा है जी, क्या है, सूर्य ग्रहण के समय स्थितियां होती है कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो रहा होता है। एक चंद्रमा को हम लोग बोलते हैं मन का कारक और सूर्य को बोलते हैं आत्मा का कारक। आत्मा और मन का मिलन का समय तो बहुत ही सुंदर समय हुआ। ऐसे समय में अगर भगवान की पूजा पाठ में अगर हम समय लगा देंगे, अगर मंदिर में जाएंगे, ध्यान करेंगे, उसके बजाय अगर हम साधना करते हैं, मतलब साधते हैं किसी भी चीज को, अच्छे विचारों को लेकर के, तो संकल्प लेकर के हम जब सिद्धि करते हैं, उसका महत्व ज्यादा होगा। क्योंकि इसीलिए धर्म कर्म से दूर रखा गया कि आप साधना कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, स्नान कीजिए और दान कीजिए। इन 4 चीजों का महत्व ग्रहण के दौरान दिया गया है। जहां तक पूजा की बात तो मेरे ख्याल से यही है, एक तार्किक उत्तर मिलता है कि आपको जप, तप, साधना और लास्ट में स्नान के बाद दान की परिपाटी रही है, इसी वजह से किया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर देखेंगे इसका ज्योतिषीय पक्ष जब हम लोग देखेंगे, ये तो अभी तक जो चर्चा हो रही थी वो हो रही थी कि इसका धार्मिक पक्ष क्या महत्व रहता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जब भी बारी आती है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट सूर्य और चंद्रमा का है। अगर इसको, ये विशुद्ध रूप से खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण, जिसमें सभी ग्रह जो मूव कर रहे हैं, संयोगवश जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। चूंकि भारतीय ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को बहुत अहम माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, तो ऐसे में जब ग्रहण लगेगा तो स्वाभाविक है उसका कुछ परिणाम तो आएगा ही आएगा। परिणाम की तो बात करेंगे तो वो अलग अलग तथ्यों पे अलग अलग हुआ, वो शुभ भी हो सकता है, वो अशुभ भी हो सकता है। किसी भी पहलू का, किसी भी पक्ष, किसी भी घटना का 2 पहलू तो होगा, किसी के लिए फायदेमंद, किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि ये ग्रहण चित्रा और स्वाति नक्षत्र के दौरान जब सूर्य गुजर रहा होगा तो लगेगा और तुला राशि पे लगेगा। तो ऐसे में हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णन है, जो विवेचना है, उसके आधार पे हर राशि के लोगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया पे इसका अलग प्रभाव। क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में क्या है, सबसे पहले ये समझिए है क्या ज्योतिष शास्त्र, तो क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट कि पृथ्वी और पृथ्वी पे रहने वाले किसी भी सजीव और निर्जीव चीजों पे जो ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रह, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये खगोलीय घटना जब लग रही है, सूर्य ग्रहण जब लग रहा है, आज लगने वाला है, तो ऐसे में इसका भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो राशियों के हिसाब से देखेंगे तो अलग होगा, देश दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो अलग होगा। जहां तक ग्रहण के प्रभाव की बात है तो उन क्षेत्रों में जहां ग्रहण देखा जाता है वहां इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, सबसे ज्यादा। तो ये देखा जा रहा है, भारत में भी देखा जा रहा है, पूर्वी भागों को छोड़ के ज्यादातर हिस्सों में। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो यूरोप की तरफ, मध्य पूर्व एशिया, उत्तर अफ्रीका, और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा यूरोपियन कंट्री पे होगा। तो अगर हम देश की बात करें, क्योंकि देश में देखा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ज्योतिषीय दृष्टि से एक और खास बात क्या है कि अगर
ग्रहण का गणित है कि जब 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगता है ना, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है जी। तो आपके माध्यम से दर्शकों को जानकारी दें कि आज सूर्य ग्रहण लग रहा है और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो विद इन 15 दिनों के अंदर निकल रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे में ये थोड़ा नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देता है प्रकृति और मानवकृत। तो इसमें हम लोग कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे प्राकृतिक आपदा की हम लोग बात करते हैं, जी ऐसी घटनाओं की बात करते हैं। मानवकृत बात अगर करेंगे, मौसम में अचानक परिवर्तन, मानवकृत बात करेंगे तो आतंकवादी गतिविधि बढ़ जाती है, नक्सली गतिविधियां बढ़ जाती है, दुर्घटनाएं बढ़ती है, सड़क दुर्घटना। चूंकि ये वायु तत्व में लग रहा है, तुला वायु तत्व है, तो वायु दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में कुछ ऐसी घटनाएं जिससे आपके सोसाइटी पे, समाज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है समीर जी, तो प्राकृतिक आपदाएं जो है वो यहाँ पर हो सकती है। राकेश जी, आपका रुक कर रही हो, जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो तुला राशि पर पड़ने वाला है, और इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तुला राशि के अलावा और कौन कौन सी ऐसी राशि है जिन पर सबसे ज्यादा इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है, और उन्हें खासतौर पर किन किन चीजों की सावधानी रखनी है, और क्या कुछ संकट उनके जीवन में आ सकते हैं जिससे कि उन्हें बचना है, और क्या उपाय ऐसे हो सकते हैं? राकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? राकेश जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, ठीक है। तो आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। बस यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट रहे हैं।